हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबका पेपर बहुत ही अच्छे से गया होगा। चलिए आज के जो है क्लास में हम सीडीपी का पेपर जो है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन सही है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सीडीपी का जो पहला प्राइमरी लेवल का जो पहला पेपर आया था सीडीपी का, उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योगात्मक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन दिया है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार, तीसरा सहकर्मी सहयोग और चौथा सामाजिक अलगाव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सहकर्मी सहयोग, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा हम विस्तृत रूप में नहीं देखेंगे, सिर्फ आंसर चेक करेंगे किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इसका जो पहला का थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, सहकर्मी सहयोग। दूसरा क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो ये इसका जो है थर्ड ऑप्शन होगा, जीववादी चिंतन, ठीक है। इसका जीववादी चिंतन जो है इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वॉक क्या है, तो ये बताना है ना। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, इसका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है जो दर्शन शास्त्री होते हैं, दर्शन शास्त्री उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है और जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, ये बताना है। इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। इसका थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा कि कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आंसर चेक करेंगे कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब अभिकथन दिया हुआ है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये जो अभिकथन है बिल्कुल सही है और इसका जो कारण दिया हुआ उसको देख लेते हैं, ठीक है। कारण दिया हुआ है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसमें जो है जो अभिकथन दिया हुआ वो भी राइट है और जो कारण दिया हुआ ये भी राइट है, ठीक है। दोनों आंसर आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। ये जो है अभिकथन दिया हुआ है और ये जो कारण दिया हुआ है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या एक लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दूसरा कि ए और बी दोनों गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी अभिकथन दिया हुआ है तो इसका जो इसमें देख लेते हैं कौन आंसर सही है। इसका अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और कारण दिया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। ये कारण दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका थर्ड आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही होगा? तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का सुगम बनाता है। भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, पारंपरिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ठीक है, कौन सा तरीका है? तो पहला है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना है। अवसर देने की बात की गई तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिभावात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ये किस पर बल देता है? वो देता है आपका आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ये है अभिकथन। कारण दिया हुआ है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो सही होगा आपका थर्ड ऑप्शन कि ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो जो योगदान नहीं देती है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैर लिखा हुआ है तो इसका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि निगेटिव पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल? तो स्थूल गति कौशल जो है जिसमें कि आपके ज़्यादा मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े वो होता है स्थूल गति कौशल। तो जो तैरना है ये ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें जो है आपको ज़्यादा मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 15 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांत का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शीर्षगामी समीपस्थ। ठीक है, यानी शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक बाहरी, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और यहाँ पे सही से लिखा नहीं हुआ है, फिर भी इसका जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश जो दिया हुआ है, इसमें जो आंसर सही होगा यानी 17 का जो आंसर सही होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित और धीमी और तार्किक। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक चिंतन की विशेषताओं में से एक डैश है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केंद्रीयन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के लिए जो आकलन का मुख्य जो लक्ष्य है वो आपका है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना तथा जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये जो होगा वो 7 वर्ष, इसका जो एज होगा वो 7 वर्ष होगा, कहीं कहीं इसका 3 वर्ष भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी हम स्टार में लगाते हैं, देखते हैं कि जो सीटेट की वेबसाइट से या जो है कौन सा जो आपका ऑफिशियल आता है आंसर की उसमें क्या दिया हुआ है, अभी फिलहाल 7 वर्ष मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैरल गिलिगन की कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, यानी कैरल गिलिगन जो है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में किसकी आलोचना की है? तो उन्होंने जो है नारीवाद दृष्टिकोण की आलोचना की है, तो उसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण, जबकि प्रारंभिक अवस्था में समाजीकरण डैश यहाँ पे लिखा है, यानी कि आपका समाजीकरण में समाजीकरण के प्रथम संस्था कौन है, द्वितीय संस्था कौन, तो ये बताना है। तो इसका सही होगा कि प्रथम प्राथमिक होगा और द्वितीय में जो है माध्यमिक होगा, क्योंकि माध्यमिक जो है द्वितीय में आता है,
प्राइमरी जो है प्राथमिक फर्स्ट में आता है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, यहाँ भी आया है। तो जो डिस्ग्राफिया है वो है एक तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता है कि वह आकार जो है अवधान और आकारों को बनाने में कठिनाई, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा डिस्ग्राफिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो असाध्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम आगे बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका त्वरण और गतिवर्धन। इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न विशेषताएं कौन सी हैं, ठीक है। तो उनकी जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो हैं आपकी कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 26 नंबर देखते हैं। 26 में शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम करें उन्हें चाहिए कि वे, ठीक है। तो पहला पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही। दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, दूसरा सही है। तीसरा है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल सही है। और चौथा है कि विविधता को एक बाधा के रूप में, तो बाधा के रूप में नहीं देखना, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ठीक है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होती है तो ये बताना है। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये जो है अभिकथन है और ये कारण दिया हुआ है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते और समृद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन की ए बी दोनों सही है। बी जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो पहला जो है समालोचनात्मक चिंतन का विकास है और यही ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि समालोचनात्मक आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी बच्चे जो है सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? तो तब सीखते हैं जब वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यानी सरल से पहले विशिष्ट की ओर जो हो वो सही होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन से डीपी के हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको 1 बाय 1 हम एक लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप अभी पहले CTP का जो है सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड जो है सब्जेक्ट है उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी ऐसी क्लास। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।